नमस्कार बच्चों, आज बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फोर्थ वीडियो की। और आज टॉपिक होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है? देखिए, ये एक चार्ज रखा है। आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं, जैसे एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहाँ तक मैग्नेट का इफेक्ट हो सकता है, जहाँ तक उसका असर हो सकता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो जहाँ तक किसी मास का इफेक्ट हो सकता है, मास जहाँ तक फोर्स लगा सकता है, उसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। जैसे कि अर्थ में मास है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ऐसे ही बच्चों, चार्ज जहाँ तक अपनी फोर्स लगा सकता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझिए बेटा, ये एक चार्ज है, इस चार्ज का नाम होता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कहते हैं इसे। और ये बहुत दूर यहां पे, इसका नाम होता है टेस्ट चार्ज। ये एक टेस्ट चार्ज रख दिया आपने, ठीक है जी। टेस्ट चार्ज जो होता है वो टेंड्स टू 0 कूलम में, मतलब इससे छोटा कोई चार्ज नहीं हो सकता। ये बहुत ज्यादा छोटा चार्ज है। क्यों छोटा चार्ज है? इसकी फोर्स तो इस पे लग जाए, लेकिन इसकी फोर्स इस पे ना लगे, और अगर लगे भी तो नेग्लिजिबल लगे। इसलिए इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना छोटा होता है। ये बाय नेचर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो टेस्ट चार्ज की दो बातें हो गई। पहली बात कि ये बहुत छोटा होता है, टेंड्स टू 0 कूलम, और दूसरी बात है कि ये पॉजिटिव होता है बाय नेचर। अब समझिएगा, हम इस टेस्ट चार्ज को इसके पास लेके आए यहां पे, तो इस टेस्ट चार्ज को कुछ नहीं हुआ, इस पे कोई फोर्स नहीं लगी। जब इस टेस्ट चार्ज को यहां तक लाए तो भी कोई फोर्स नहीं लगी। इसका मतलब बच्चों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक नहीं है, क्योंकि इसकी फोर्स यहां पे नहीं लग रही। लेकिन जब इसको थोड़ा पास लेके आए यहां पे, तो इस पे फोर्स लगने लग गई। ये फोर्स फील करने लग गया, इसको कुछ कुछ होने लगा। कुछ कुछ क्या होता है? मतलब अगर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, अगर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया तो ये नेगेटिव चार्ज बन गया। बात समझ में आई? अगर ये अट्रैक्ट हो गया तो ये नेगेटिव बन गया, और अगर ये चार्ज रिपेल हो गया तो ये पॉजिटिव बन गया। तो इसको टेस्ट चार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने टेस्ट कर दिया इसकी नेचर को। ध्यान रखना, इसने टेस्ट कर दिया इसकी नेचर को कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसलिए इसका नाम पड़ गया टेस्ट चार्ज। अब यहां पे फोर्स फील होनी शुरू हुई ना इसे, तो ये जो सारी जगह है इस सोर्स चार्ज के अराउंड, यहां पे भी फोर्स फील होगी, 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 यहां पे भी फोर्स फील होगी। सब जगह फोर्स फील हो रही है। तो ये जो सारा स्पेस है, ये जो जगह है अराउंड दिस सोर्स चार्ज, तो द रीजन, द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज, जिसमें इसका इफेक्ट महसूस किया जा सकता है, उस जगह को, उस रीजन को, उस स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो क्या समझ में आया कि ये जो जगह है इस सोर्स चार्ज के अराउंड, इस जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ये ऊपर की तरफ भी होती है, क्योंकि चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर को भी निकलेगा, चार्ज की फोर्स तो बाहर को भी निकलेगी। इसका मतलब ये जो बना है ये एक स्फीयर है, स्फीयर, सर्कल नहीं है, ध्यान रखना। तो इस रीजन को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरी बात पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है प्यारे बच्चों, उसका सिंबल होता है E।
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज तो आपको पता है 0 कूलम में, बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। आप एक बात और समझिए, अगर ये चार्ज बड़ा होता, अगर ये चार्ज बड़ा होता तो इसकी फोर्स इस पे बहुत ज्यादा लग जाती। अगर इस पे फोर्स ज्यादा लगेगी इसकी, तो ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेगा, और अगर ये पोजीशन को शिफ्ट कर लेगा तो कभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे, कभी नहीं निकाल पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यही कारण है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत 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 ज्यादा छोटा होता है। तो टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है मैग्नीट्यूड में, ये बात आपसे प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछी जाएगी। वापस आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। लेकिन इस फोर्स को फोर्स मत बोलो, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो या फिर कूलॉम फोर्स बोलिए, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। आपको कूलॉम फोर्स पढ़ा ही रखा है हमने, तो क्या हो गया? F का फॉर्मूला K, ये वाला Q, फिर ये वाला Q नॉट, और बीच की डिस्टेंस अगर इनकी R है तो R स्क्वायर। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो K होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसकी फिक्स वैल्यू है 9 × 10⁹। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज है, तो यहां टेस्ट चार्ज भी रखेंगे। टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला बना? फॉर्मूला बना K Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं? इस जगह को, इस रीजन को, स्पेस को। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और आपने एक बात नोटिस की कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फाइनल फॉर्मूला आता है तो उसमें टेस्ट चार्ज नहीं होता। देख लीजिए, कोई टेस्ट चार्ज नहीं है यहाँ। इसका मतलब अगर हम टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, हाफ करते हैं, हाफ तो खैर कर ही नहीं सकते क्योंकि सबसे छोटा चार्ज वही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। तो ये चीज आपने समझ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दो बातें समझ गए आप। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है तो अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा E = K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K क्या है इसमें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹। अगर आप इस पे वेक्टर लगाना चाहते हैं, आपने इस पे वेक्टर लगा दिया तो डायरेक्शन भी लगानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे R कैप ऐसे करके डायरेक्शन लगा दें तो ये वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया। अब पढ़ेंगे तीन डेफिनेशंस पढ़ेंगे। देखिए क्या है वो तीनों डेफिनेशन। तो पहला वर्ड है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक मतलब आपको पता है चार्ज से रिलेटेड होगा, डाई मतलब दो, पोल मतलब हिस्से हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं इनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए इनका। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट होनी चाहिए।
इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं चलेगी, डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। तो मान लीजिए डी डिस्टेंस ले लेते हैं हम। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस डिस्टेंस को डी को हम फ्यूचर में 2a लेके चलेंगे। 2a लेने का बहुत फायदा होता है, उससे डेरिवेशन थोड़े आसान हो जाते हैं। तो ये तो बन गई इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों अगर कोई आपसे नेट चार्ज पूछ ले, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर नेट चार्ज पूछ ले, तो नेट चार्ज होगा 0, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट चार्ज 0 हो गया। दूसरा वर्ड सुनिए, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को इतना पास ला दो, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक जाएं, बिल्कुल क्लोज आ जाएं, पॉइंट की बराबर डिस्टेंस बचे। तो जब ये दोनों इतने पास आ गए और बीच की डिस्टेंस 2a टेंड्स टू 0 हो गई, इक्वल टू 0 कभी नहीं लिखते, डिस्टेंस इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। तो 2a टेंड्स टू 0 हो गई, बीच की डिस्टेंस खत्म हो गई, तो ऐसी डाइपोल को बोलते हैं बच्चों आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब बीच की डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए। इसका दूसरा नाम आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल भी होता है, शॉर्ट डाइपोल भी होता है और पॉइंट डाइपोल भी होता है। तो ये भी समझ गए आप। तीसरी जो डेफिनेशन आती है, तीसरी डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, कोई भी एक चार्ज लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, सिंबल होगा p वेक्टर। तो p वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ध्यान रखना, तो -q और बीच की डिस्टेंस 2a ले ली हमने और +q, बीच की डिस्टेंस 2a ले ली। तो प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, कोई सा एक चार्ज, ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज with the distance between the two charges, with the distance between the two charges is called electric dipole moment। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको समझ में आ गया बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, कोई सा एक चार्ज लेना है, with the distance between the two charges is called electric dipole moment। इसकी SI यूनिट सुनना, चार्ज की SI यूनिट क्या है? कूलॉम्ब, C बड़ा बनाना है, और डिस्टेंस की SI यूनिट क्या है? मीटर। तो कूलॉम्ब मीटर इसकी SI यूनिट होती है, कूलॉम्ब मीटर। C बड़ा बनाना है, M छोटा, दोनों छोटे बना दोगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये आपने समझ लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। एक पॉइंट और सुनिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट क्या हो गई? नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, एनी वन चार्ज विद द डिस्टेंस है, और इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। थैंक यू आज के लिए।